जय श्री राम दोस्तों, आज हम लाए हैं उस चंद्रशेखर उर्फ रावण की ऐसी बेइज्जती जो उसने खुद कमाई है, जो खुद को दलितों का मसीहा समझता है पर असल में है एजेंडा मास्टर। हिंदुओं को बांटने का ठेका ले रखा है और मोदी जी के नाम से इन्हें एलर्जी है, लेकिन जब सामने से जवाब मिलता है तो कैमरा ऑफ करके ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे बिजली कट गई हो। आज का वीडियो है रावण की बोलती बंद करने वाला, एकदम देसी स्टाइल में, जैसे छटपटी चटनी। तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ हर मोदी विरोधी पर रोज होती है जुबानी सर्जिकल स्ट्राइक। चलो शुरू करते हैं। जय हिंद। चलिए शुरू करते हैं। आर्टिकल 15 सर, भारत में आज भी घोड़ी चढ़ने बैठते होती है। प्लीज सर, क्या दलितों को यहाँ भी बोलने नहीं सर, अगर सबको 4 मिनट दे दो। फिनिश इन 1 मिनट। ये भेदभाव नहीं चलेगा दलितों के साथ। टाइम इज 4 मिनट, डोंट वेस्ट। भाई सर, आप चेक करो, अगर सबको 4 मिनट दिए तो आप मना करो, मैं बंद कर देता हूँ उसको। क्या दलितों सबसे आखिरी में नंबर मिलेगा और बोलने का मौका मिलेगा? क्या मजाक कर रहे हैं सर आप? नो, ये ऑल इंडिपेंडेंट पीपल आर हैविंग ओनली 4 मिनट्स। यू टेक सर, इंडिपेंडेंट में अपनी पार्टी का मेंबर हूं सर, और जीत के आया हूं सर, किसी की दया में नहीं आया। कोई सेंस बात नहीं। टेक 1 मिनट एंड फिनिश। सर, कल भी बोले एक दलीय पार्टी के लोग, आप मौका दो सर। एक दिन पहले आपने 14 तारीख को ट्वीट किया कि एकता में बड़ा दम है और बीजेपी को हराने के लिए सबको साथ आना चाहिए। अखिलेश यादव जी से बहुत अपेक्षा है। और अगले दिन आपने कहा कि लगता है कि अखिलेश जी को दलितों का वोट नहीं चाहिए और हमारा गठबंधन नहीं हो पाएगा। बीजेपी को हराने के लिए, बीजेपी जिस तरह की मायावी पार्टी, उसको हराने के लिए हम सबको एकता बनानी चाहिए। अच्छा। और इस एकता को बनाने के लिए मैं उनके पास गया भी, और फिर मैंने, क्योंकि वो अगवा, मैंने उनके ऊपर छोड़ा कि भाई अब आपको दलितों के स्वाभिमान सम्मान की रक्षा, उनके हिस्सेदारी की रक्षा आपको करनी पड़ेगी। भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के स्वाभिमानी कार्यकर्ता और नेताओं क्या को कहना लगता है चाहता हूं चंद्रशेखर, क्या समाजवादी पार्टी के नेता जो कह रहे हैं, या फिर जो गठबंधन उन्होंने बनाया है छोटे छोटे दलों के साथ मिलकर, और आप कह रहे हैं कि सबको बीजेपी के साथ, बीजेपी को रोकने के लिए सबको साथ आना होगा, तो क्योंकि आप उनके साथ नहीं जुड़ पाए, इसका नुकसान किसको होगा? उस गठबंधन को होगा, समाजवादी पार्टी को होगा, क्या बीजेपी को इसका फायदा होगा? भाई 22.5% 25% दलितों को अगर हिस्सा मैं मांग रहा हूँ तो क्या गलत मांग रहा हूँ? अबे तू है कौन? हाँ, तू है कौन हमारे बिना? और ये मेरे बड़े भाई हैं, ये कह दें, ओम प्रकाश राजभर कह दे तो चंद्रशेखर जो है अपने खून कतरा कतरा दे देगा। ओम प्रकाश राजभर जी, ओम प्रकाश राजभर जी बहुत भावुक सवाल पूछ रहे हैं आपसे चंद्रशेखर। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। और संविधान खत्म करने की बात है। जो भी समाज के शुभचिंतक, उनको तो दर्द है कि आज इस परिस्थिति में बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने के लिए सबके दिमाग में जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अनुयायी हैं, माननीय कांशीराम के अनुयायी हैं, महात्मा चंद्रशेखर क्या आप भावुक हो रहे हैं? गौतम बुद्ध जी के हम देख पा रहे हैं चंद्रशेखर क्या आप भावुक हो रहे हैं? वो अनुयायी हैं। देखिए, एक मिनट ओम प्रकाश जी, मैं देख पा रहा हूँ चंद्रशेखर इस वक्त भावुक हो रहे हैं। चंद्रशेखर भावुक हो रहे हैं इस वक्त, क्या हुआ चंद्रशेखर? नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। नहीं, हमें पिछड़े और दलितों को, पसमानदा को लेके, आदिवासियों को लेके दर्द है। चल झूठा। और ये मेरे बड़े भाई जानते हैं। हमने सबने प्रयास किया कि मजबूत गठबंधन। नहीं, देखिए चंद्रशेखर, अब आप सामने हैं टीवी के, चंद्रशेखर आप सामने हैं तो खुल के कहिए। आप भावुक जिस तरह से हुए हैं, मुझे दिख रहा है कि आप अपने समाज के लिए जो आप संघर्ष करते हैं, कहीं ना कहीं वो आपके चेहरे पर दिख रहा है इस वक्त। वाह, क्या एक्टिंग कर रहा है। देखिए, मैं ईमानदार आदमी हूं, मैंने झूठ बोलना नहीं सीखा जीवन में, और मैं झूठ की राजनीति नहीं करता हूं, छल की। उठा ले रे बाबा, उठा ले, मेरे को नहीं रे, हिंदुओं को उठा ले। एक इम्पोर्टेंट बात बता, सारा तो बीजेपी ले गई, दलितों का वोट बचा कहाँ है? बीजेपी कहती है दलित पहले हिंदू है, जाति बाद में है। आप लोग तो नहीं कह रहे हैं, कौन कह रहा है? मैं तो कल से सुन रहा हूँ कि दलित सीएम बना दिया, दलित सीएम बना दिया, दलित सीएम बना दिया। आपने तो नकार दिया ना कि दलित हिंदू नहीं है, ये तो साफ हो गया ना। ये कहा कि हिंदू सीएम बना दिया? चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। ये कहा कि दलित सीएम बना दिया, और हमें तो अधिकार इसलिए मिले कि हम हिंदू नहीं। नहीं, बीजेपी का बड़ा क्लियर स्टैंड है कि पहले हिंदू बाद में जाति। आपका क्या स्टैंड है? दलित हिंदू है या नहीं है? नहीं, दलित हिंदू नहीं। दलित हिंदू नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसकी मौका। और बीजेपी चुनाव से पहले बताती है हिंदू, चुनाव के बाद इन्हीं की खाल तारती है। इन चुनाव से पहले प्रधानमंत्री इन्हीं के पैर धोते हैं, और चुनाव के बाद इन्हीं का इलाज। क्या जाती है फिर? दलित की जाति दलित है, अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट दिया अलग से एक वर्ग पूरा। हिंदू नहीं है? नहीं, नहीं हिंदू है, अपना कल्चर है। तो आप अपने आप को हिंदू नहीं कहते? नहीं, नहीं हूँ, बिल्कुल साफ तौर पर। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर जी। एक मिनट सुनिए, सुनिए 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 सुनिए, मैं यहाँ
इस पैनल में बैठने नहीं आया, इस पैनल में बिठाइएगा। जिस दिन यहाँ अमित शाह बैठा हो, जिस दिन यहाँ बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठा हो, उस दिन बिठाइएगा पैनल में, समझ रहे हैं? देखिए, अब आप इस लेवल की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि अमित शाह बैठा हो, आप अभी आप कह रहे थे कि देखिए आप सम्मान से बात करिए। आप किस तरह के लिहाजे से बात कर रहे हैं? आपने मेरे से तू तड़ाक करी। ऐसे व्यक्ति को तो जूता मार के हटा देना चाहिए। मैं तो आपसे इतनी आराम से बात कर रहा हूं चंद्रशेखर रावण जी। करता ही नहीं हूं मैं, तू तड़ाक नहीं करता हूं ना भाई। आपने करी अभी। मैं तो आपका सम्मान करता हूं अमीश देवगन जी। मैं तो आपको जी करके संबोधित कर रहा हूं। बैठा हो तो मुझे बिठाइएगा, समझ रहे हैं ना? सुधांशु त्रिवेदी राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठा होगा तो मुझे बिठाइएगा। एक से नहीं, आप तो लोकतंत्र में यकीन करते हैं ना, तो सुधांशु त्रिवेदी का एक सवाल सुन लीजिए। आप तो लोकतंत्र में यकीन करते हैं, मैं आपको पूरे पैनल के साथ नहीं ले रहा, लेकिन सुधांशु त्रिवेदी का 20 सेकंड का सवाल तो सुन ही सकते हैं। इतना तो लोकतंत्र हमारा मजबूत है चंद्रशेखर रावण जी। क्या गुंडा बनेगा रे तू? जब आप इतने सारे सवाल उठा सकते हैं तो पॉइंट सुन भी तो सकते हैं। बंद करो, या मैं अपनी कहूंगा। मैं सुधांशु जी का जवाब नहीं दूंगा ना, मैं जवाब दूंगा तुम्हारे सवालों का। और अगर तुम्हें जवाब चाहिए सुधांशु जी को, तो फिर मेरे प्रवक्ता को बुला लो। बस हवा निकल गई। अभी बस मैं एक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। अभी हमारे पास विधानसभा के विधायक तो नहीं है, लोकसभा के एमपी नहीं है ना, वो भी होंगे बहुत जल्दी, मेहनत करेंगे, समझ रहे हो? लेकिन हम एक सम्मान रखते हैं और उस सम्मान को जो है हम किसी को छेड़ने नहीं देते, समझ रहे हो? पर सम्मान इसमें सम्मान कैसे कम हो जाएगा? मैं जानना चाहता हूं सम्मान की, आप सम्मान की परिभाषा ही मुझे बताइए क्या है? आपने कैमरा ऑफ करवा दिया है। गया। और सुरक्षा के लिए मैंने यहाँ के डीजीपी को, गृह मंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को, सबको लिखा। लेकिन मैं समझता हूँ ना कि देश में जाति और जिस जाति में पैदा होना ही, अगर मैं मर भी जाऊं तो किसी को क्या फर्क पड़ेगा? बात तो सही है। फर्क उनको पड़ेगा जिनके लिए मैं लड़ रहा हूँ, जिनको मुझसे उम्मीद है। वो मुझे नहीं मारना चाहते, वो उस उम्मीद को मारना चाहते हैं। मगर रोजगार कहाँ से आएगा? मंदिर रोजगार थोड़े। लोग तेरे को बताते तेरी मंदिर का निर्माण होगा, इंजीनियर्स को मिलेगा, मजदूरों को मिलेगा, मटेरियल सप्लाई होगा, उसको मिलेगा रोजगार। और उसके बाद वहाँ पर पूरी इकोनॉमिक गतिविधि चलेगी। लोग वहाँ पर दर्शन करने आएंगे, वो फूल माला खरीदेंगे, प्रसाद खरीदेंगे, होटल में बस से आएंगे, गाड़ी से आएंगे, ट्रेन से आएंगे, हवाई जहाज से आएंगे। पूरी इकोनॉमी घूमती है राम के आसपास। कैसी लगी आगे स्वाद? सबसे लोकप्रिय नेता किसे मानते हैं आप देश का? मुझसे ज्यादा लोकप्रिय होगा एमपी एमएलए भी नहीं, देखो पूरे देश में फॉलोइंग है। Kill it off for me. That's innocent. पर चुनाव तो हार जाते हैं। more and more